आंटी इतना सन्नाटा क्यों है? अंकल को समझाओ। क्या? तभी से हम लोग इन्हें मरने को बोल रहे हैं। अरे अगर ये मरेंगे तभी तो करमू की नौकरी लगेगी, और करमू की नौकरी लगेगी तभी तो तुम्हारी शादी होगी करमू के साथ। बैठ बिजली, समझा समझा कर हम लोग तो थक गए। अंकल आंटी सही तो कह रही हैं, आप हमारे फ्यूचर को देखते हुए इतना सा सैक्रिफाइस तो कर ही सकते हैं ना। अंकल मरिए ना प्लीज। आप तो जानते हैं कि मैं करमू से शादी नहीं करूंगी तो करमू सुसाइड कर लेगा ना। हाँ। तो क्या मेरा मरना अभी तुरंत जरूरी है? हाँ बहुत जरूरी है। और यदि अगर मैं ना मरूं तो आप कहना क्या चाहते हैं? हाँ यस, मैं अभी नहीं मरना चाहता हूँ बस। अरे पिताजी आप बैठिए तो सही, अरे समझिए तो सही। आंटी अब मैं भी चलती हूँ। तू बैठ। मैं बैठकर क्या करूंगी? अंकल तो मरने के लिए तैयार ही नहीं है, बल्कि मैं कहीं और जाती हूँ। कहाँ जाएगी? सोच रही हूँ मैं बिल्लू दादा के पास चली जाऊँ। हाल ही में वो हीरो होंडा नहीं खरीदी है ना, मोड़ पर हमेशा मेरा इंतजार करता है। खबरदार, जो बिल्लू दादा का नाम ली तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मम्मी मैं आत्महत्या करने जा रहा हूँ। तो तुम आत्महत्या कर ही लो, जिसका बाप पैसा होगा उसका आत्महत्या करना ही अच्छा होगा। देख रही मम्मी कैसे बोल रही है बिजली। गलत क्या कहा? ठीक ही तो कह रही है। तेरा आत्महत्या ही करना ठीक है रे, जिसका बाप इतना पत्थर दिल, माँ बेचारी इतनी लाचार, तेरा मर जाना ही ठीक है रे। क्या सोच रहे हो? चलो चलते हैं पापा के पास, क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। चलो चलो एक बार और प्रयास कर ही दो। तो क्या सोचा आपने? अब तो करमू भी सुसाइड करने जा रहा है। अब तो बचने का कोई चारा है नहीं। वैसे भी तुम लोगों का ये प्यार और मोहब्बत देखने के बाद मुझे ये एहसास हो रहा है कि अपनी प्राण की आहुति देकर ही मैं तुम लोगों की इस मोहब्बत का बदला चुका सकता हूँ। कितने अच्छे हैं आप। यू आर ग्रेट डैडी ग्रेट। आप मरने के बाद ऊपर से देखिएगा, आपके फोटो पर प्रत्येक दिन में फूल और माला चढ़ाऊंगा, एक भी दिन मिस नहीं होगा। कसम से अंकल, मैं जो भी नया पकवान बनाऊंगी वो आपके फोटो पे चढ़ाऊंगी, और उसी को हम लोग प्रसाद समझकर ग्रहण कर लेंगे। अरे बिजली तू ये खाना? अरे नमस्कार नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बैठिए। विद्युत बाबू, आज आपको एक इंश्योरेंस का पॉलिसी मिलना निश्चित है। मेरा सौभाग्य है कि हम आपको पटा पाया। ये तो बिजली बिटिया का प्रताप है। ताई ने की, आखिर बेटी किसकी है? ता कृष्णा बाबू, आपका होरी बोल होना कब तय हुआ? जब आपको आसानी हो। हम तो बोलेगा एक खुद शुभ सो शीघ्रम। तब आप सब कब और कैसे मुझे मारना पसंद करेंगे? वो सब आपने मेरा ऊपर में छोड़ दीजिए। कोला में दूरी दे के मानना है कि जोहर दे के मानना है कि जले डुबा के मानना है कि आग लगा के मानना है। आजकल हम लोग का इंश्योरेंस बिजनेस में ये सब ट्रिक्स लगाना पड़ता है। ठीक है, फिर भी आप लोग मुझे थोड़ा सोचने का मौका दीजिए। मैं जरा बाहर से हवा खा करके आता हूँ। नहीं, फिर आपका नया ड्रामा स्टार्ट हो जाएगा। पिताजी अब आप कहीं नहीं जाएंगे, कहीं बाहर जाकर थाना वगैरह चल गए तो? अंकल आप यहीं बैठिए ना, मैं अपने हाथ से पंखा कर देती हूँ ना, बाद में ससुर का सेवा करने का मौका नहीं मिलेगा ना। देखा, सुशिक्षा दे के मेके का मन तैयार किया है। बैड लग आपका। एमन बौमा का सेवा लेना आपका कपाल में नहीं है। जय माँ, जा माँ, निजे ससुरेर शेष बारेर मतो सेवा करे ने माँ। ठीक बोले बाबा। क्या सोचता है?
सोच रहा हूँ कि बैंक बैलेंस, ये मकान, पोस्ट ऑफिस का फिक्स डिपॉजिट, आखिर मैं किसके नाम करके मरूं? कर्मू है ना आपका इकलौता बेटा, उसी को दे के मरेंगे ना। क्या? इनकी अर्धांगिनी मैं हूँ, इनकी सारी संपत्ति पूरा मेरा नाम होना चाहिए, और कर्मू की तो नौकरी मिलेगी ही। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, मैं अंदर जा रहा हूँ। कहाँ? घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, मैं भाग नहीं रहा हूँ, अंदर जा रहा हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन अभी समस्या का हल नहीं हुआ है। कर्मू को शुरू में जो सैलरी मिलेगा उसमें तो हमारा लाडली बेटी का चेहरा और केस चर्चा करने में ही तो कम पड़ जाएगा। मेरे बाद सब कर्मू का ही होगा ना। और कजरी? और कजरी तो शादी के बाद ससुराल चली जाएगी। वो तो ठीक है, पर आपका जो चेहरा है ना 20-25 साल आराम से और खींच देगी आप, और तब तक तो मेरा बिजली का रौनक चली जाएगी, और गरीबी हम लोगों से बर्दाश्त नहीं। देखिए, इनको मरने को कहा है, और इसके बाद कर्मू की नौकरी लग जाएगी, और इसके बाद आपकी बेटी को कर्मू के साथ शादी करवा दूंगी। इससे ज़्यादा मैं त्याग नहीं कर सकती, इसलिए आप लोग को मेरे मरने तक इंतजार करना ही पड़ेगा, और मैं उनकी तरह अभी मर नहीं पाऊंगी। वो सब तो ठीक है, लेकिन इतना दिन तक कर्मू और बिजली आपके अधीन रहना चाहेगा, और अगर वो लोग चाहे तो हमको कोई आपत्ति नहीं है। नहीं नहीं, मैं सास के आंचल से बंधे इतना दिन नहीं रह सकती। कर्मू, तुम कुछ बोलो ना प्लीज। मैं भी अब किसी के पराधीन नहीं रहना चाहता। मतलब? पिताजी के मौत के बाद सारी जायदाद मेरे नाम होनी चाहिए। नहीं नहीं, मेरे जीते जी सब तुम्हारा कैसे होगा? और जब तुम्हारा सब होगा तो फिर मेरा क्या होगा? आंटी, आप मेरे साथ रहेंगी, झाड़ू पोछा और बर्तन करेंगी, टाइम पे नाश्ता बना के देंगी, और हमारे बच्चों को संभालेंगी। मतलब मैं तुम लोगों की? नहीं नहीं, मैं वो सब नहीं करूंगी। नहीं कर सकते तो जाओ यहाँ से। क्या कहा कर्मू? तूने ऐसा कहा? वो भी मेरी कोख से जन्म लेकर? कुछ गलत कहा क्या? कर्मू ठीक ही कह रहा है। देखिए समधिन जी, कर्मू के खुशी के लिए उसके बाबा मरने को तैयार हुआ है। আমি বলছি কি না, मौका का फायदा आप भी उठाइए, साथ ही साथ आप भी मर जाइए, एक साथ स्वर्गवास कीजिए। वही जो कहता है संगे मर मर पुण्य होगा अलग से। एक पॉलिसी आपका भी हम कर देगा, कमीशन काट के। ठीक है, जब अपना ही सिक्का खोटा है तो मुझे भी मरना ही होगा। मेरे मरने के बाद सारे जायदाद तुम्हारे नाम हो जाएंगे, और तुम लोग खुश रहो। पर मुझे आपत्ति है। अब क्या हुआ? तुम इतने खर्चीले हो कि सारा पैसा उड़ा दोगे, तो मेरा क्या होगा? इसलिए सारा संपत्ति मेरे नाम कर दो। मेरे बाप की प्रॉपर्टी मालिक मैं हूँगा, इसलिए सारा प्रॉपर्टी मेरे नाम से होगा। तुम मुसलसल कौन रहे? कर्मू बेटा, शादी के पहले दाम्पत्य कलह अच्छा नहीं होता। बिजली ठीक ही कह रही है, तू थोड़ा खर्चीला है, सब खर्च कर देगा। बिजली तुम्हारा अर्धांगिनी है, उसके नाम पे रहेगा, सब सुरक्षित तो रहेगा। जब तुमको जरूरत होगा पॉकेट खर्चा मांग लेगा, इसमें शर्म क्या है? अर्धांगिनी से मांगना। मेरे बाप की संपत्ति, मैं जो करूं आप फाइनेंशियल ज्ञान मुझे मत दीजिए। इतना गुस्सा क्यों होता है? हम बिजली का बाबा है, उसका भला बुरा देखना मेरा कर्तव्य है। अपना नाम में कुछ मत रखना, इसमें तुम्हारा भला है, लाभ है। हमें लाभ हानि मत सिखाइए, मेरे बाप की संपत्ति है और मेरे ही रहेगी। बिजली माँ, एखान থেকে चल माँ, बिल्लू दादा के बाप के पास चल, उसका दारू का दुकान है। कर्मू, मैं तुमसे शादी करने में असफल हुई, अब मैं बिल्लू दादा से शादी करूंगी। जायदाद अपने नाम करवाने से असफल रही, इसीलिए न तुम शादी करने में असफल हो रही हो। जाओ जाओ, जब मेरे पास पैसा रहेगा ना तो तुम्हारी जैसी बहुत सारी लड़कियां मेरे आस पास मर्राएगी शादी करने को। क्या कहा? तुम आ सकती हो। हाँ हाँ ठीक है, मैं जाती हूँ, बिल्लू दादा से ही शादी करूंगी। अरे छेले मानुषी करिस ना बिजली, अरे बाबा हमको ठीक से समझने दो। ना बाबा ना, मुझे मत रोकिए।
ओ बिजली 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 माँ गलो पुरो कमीशन गलो। अजी उठिए, अजी उठिए ना, आज मॉर्निंग वॉक नहीं जाना है क्या? आज सुबह सुबह देखिए कर्मू भी जल्दी उठ गया है। पिताजी, कल की घटना से हम लोग बहुत दुखी हैं पिताजी, हमें माफ कर दीजिए पिताजी। हमें बिजली नहीं चाहिए पिताजी, हमें आप चाहिए। आप हमारे लिए बरगद की छांव है और आपका छांव हमारे सर पर होना बहुत जरूरी है पिताजी। पिताजी, अब आपको मरने की जरूरत नहीं है पिताजी, अब हम काम करेंगे, आप देखिएगा। आपका कर्मू अब मेहनत करेगा पिताजी। उठिए ना पिताजी, पिताजी उठिए ना। कर्मू ठीक ही कह रहा है जी, कल की घटना को लेकर हम लोग बहुत शर्मिंदा है। अब उठिए और हम लोग को माफ कर दीजिए। माँ, पिताजी उठते क्यों नहीं है? पिताजी उठिए, पिताजी, पिताजी, ये ना क्या हुआ? पिताजी, क्या? माँ। कर्मों और शांति, जब तक ये संदेश तुम्हें मिलेगा तब तक मैं तुम लोगों से बहुत दूर जा चुका रहूंगा। मेरा मरना इसलिए जरूरी नहीं था कि कर्मों को नौकरी मिले, मेरी जायदाद मिले, बल्कि जरूरी था कि तुम लोग के अंदर जो इंसानियत थी उसे जगाना। और शायद ये मेरे मरने के बाद ही संभव था। गुड बाय। पिताजी, क्या हुआ? माँ, पिताजी ने जहर खा लिया। माँ, नहीं, ऐसे नहीं जा सकते। पिताजी आप पिताजी, पिताजी क्या हुआ? पिताजी ने जहर खा लिया। पिताजी जहर खा लिया? पिताजी ऐसा नहीं कर सकते। मैं अभी डॉक्टर के पास कॉल करती हूँ। पिताजी आप ऐसा क्यों? पिताजी अभी डॉक्टर अंकल, आप जल्दी से यहाँ जाइए, पिताजी ने जहर खा लिया है। ठीक है, जल्दी से आइए। आ रहे डॉक्टर अंकल। हाँ, अभी आ रहे हैं। सॉरी बेटा, बहुत देर हो गई। एज नो मोर। हम तो आपसे जीवन भर लड़ते रहे, लेकिन आप नहीं रुकते थे। आप क्यों रुक गए? उठिए ना, उठिए ना।
ऐसा क्यों किया पिताजी? माँ, पिताजी। क्यों बेटा, तुम क्या समझते हो कि तुम ही एक्टिंग कर सकते हो? अरे आखिर हम भी तुम्हारे बाप हैं, क्यों डॉक्टर? हम लोग बचपन में बहुत नाटक किया करते थे। कल जब ये मेरे क्लिनिक में पहुंचा तो बहुत सारी बातें शेयर की। फिर तय हुआ कि क्यों ना एक चांस लिया जाए और एक ड्रामा किया जाए, और बाकी तो आप लोगों के सामने है सब कुछ। वेल डन कजरी, वेल डन बेटा। अंकल, आप लोग तो ग्रेट एक्टर हैं। एक बार मुंबई में जाकर चांस क्यों नहीं लेते? एक मौका तो लूंगा ही बरकरार। हाँ